इंग्लिश पढ़ने के नियम में आप सीखेंगे ये जो पांचों वाउल लेटर्स रहते हैं, इनके उच्चारण के नियम, इनके प्रोनाउंसिएशन के रूल्स। मतलब कि किस तरीके से इन पांचों वाउल लेटर्स का उच्चारण होता है और इसके उच्चारण के क्या नियम होते हैं। यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू का सभी का एक एक उच्चारण नहीं होता है, अलग अलग होता है। किसी का 5 होता है, किसी का 10 तो 11। तो किस तरीके से रहते हैं वो उच्चारण और कितने इनके उच्चारण होते हैं, कंप्लीट रूल्स यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले आप जान ले कि ये जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो पांचों वाउल लेटर्स है, हिंदी में इनको कहें तो स्वर, इनका काम क्या होता है। जैसे हिंदी में हमारे स्वर रहते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो करते हैं मात्रा में, किसी भी अक्षर के ऊपर, यानी कि कॉन्सोनेंट के ऊपर, ठीक है। वो अक्षर भी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, व्यंजन के ऊपर वो मात्रा लगकर आते हैं जो हिंदी के स्वर रहते हैं। जैसे क पे लग गई आ की मात्रा तो का बन गया। सेम वैसे ही हमारे इंग्लिश में भी ये वाउल लेटर्स जो है मात्रा का काम करते हैं, बस इसको मात्रा बोला नहीं जाता है, हम साउंड बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि क्या साउंड निकल कर आता है। तो आप चाहे साउंड बोले या मात्रा बोले, सेम चीज़ ही आप इसको माने। तो किस तरीके से ये जो वाउल लेटर्स है लगकर आते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ, तो क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या उच्चारण निकल कर आता है, वो सारे रूल्स, वो सारे नियम यहाँ पर आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ए के उच्चारण के नियम, यानी ये जो ए है किस तरीके से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या इसके नियम है, क्या क्या मात्रा वाला साउंड इसमें से निकलता है। तो सबसे पहले देखें, नंबर 1 पर दे रखा है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण, यानी कि ए को ए पढ़ते हैं, यानी ए का उच्चारण ए करके होता है। तो छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आपको ये नज़र आ जाएगा ये नियम। तो यहाँ पर देखें, जैसे ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट और बीच में यहाँ पर ए है, तो इस तरीके से इस ए का उच्चारण ए करके है। तो यहाँ पर सभी में रेड मार्क कर रखा है। जैसे ये हो गया कैट, हैट, कैन, मैन, कैप, बैड, बैड, और लास्ट में ये है बैट। इस तरीके से यहाँ पर सारे उच्चारण दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ए है वो दो कॉन्सोनेंट के बीच में और इसका उच्चारण ए करके हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए का उच्चारण जो है ए करके होता है, ये वाला ए, और लॉन्ग साउंड इसका प्रोड्यूस होता है। साउंड शॉर्ट है या लॉन्ग है, यानी हम उस जो भी वाउल लेटर उसका उच्चारण छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, ये भी आपको ख्याल रखना है, तभी आप जो है स्पेलिंग को सही पढ़ पाएंगे। यहाँ पर जैसे ये पहली स्पेलिंग है तो यहाँ पर ए आ गया। रूल के अनुसार ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट टी है और लास्ट में ई है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ए का उच्चारण ए करके होगा। रूल के अनुसार अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हेट बन गया ये, ठीक है, हेट बन गया है। यहाँ पर इसका साउंड ए करके निकल कर आ रहा है ए का। अगर हम इसको ऐसे बोल दें कि हेट, हेट, तो ये गलत हो जाएगा, साउंड शॉर्ट निकल रहा है और ये वाला रूल भी लागू नहीं होता है, उस पर नहीं चलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस तरीके से साउंड के ऊपर। जैसे इसको लेट पढ़ेंगे, ना कि लेट, ठीक है, ये लेट अगर पढ़ते हैं तो ये वाला लेट बन जाता है। यहाँ पर है ये केक, क्या है, केक। फिर ये है सेम। तो सभी में आप देखें कि ए के बाद में कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। चलिए अब यहाँ पर आगे देखिए, ये है मेक, बेक, फेक, डेट, बेस, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने सेकंड रूल देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो हम ए को ओ पढ़ते हैं। तो आप जो रूल को याद करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप ऐसे याद रखें कि ए डबल एल आएगा तो यहाँ पर ये जो ए है इसको ओ करके पढ़ा जाता है। इस तरीके से आप ऑल, या फिर आप ऐसे ही याद कर ले ए डबल एल ऑल रहता है। तो रूल में भी आपको ये जो है साउंड ध्यान रखना है। तो रूल के अनुसार ए के बाद डबल एल आएगा तो ए को हम अ करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखा कि ए के कितने उच्चारण है, कितने साउंड है, क्या क्या
मात्रा का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया ALL, इसको तो ऑल पढ़ेंगे ही। यहाँ पर है हॉल, ठीक है, हॉल ऑ का साउंड आ रहा है, जैसे हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, तो आप हिंदी के साउंड, हिंदी में लिखा गया है, इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर ये है स्मॉल, स्मॉल। अब यहाँ पर ये जो एस और एम दे रखा है, इसको स्म करके पढ़ते हैं इस तरीके से, आधा स और म, स्म। फिर ये है कॉल, क्या है, कॉल। फिर ये है फॉल, ST जो है इसको स्ट करके पढ़ेंगे, स्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें ये है टॉल, टॉल के बाद में आगे है वॉल, WALL, वॉल, और ये है बॉल। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर सभी में देखा। अब इस रूल को याद करने का तरीका यही है कि ALL को ऑल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर A को ऑ पढ़ा जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर साथ ही साथ में मैं रूल को याद करने का तरीका भी बताऊंगी। अब थर्ड देखें, जब किसी वर्ड में A के बाद R आए तो A को आ या आर करके पढ़ते। कहीं पर देखेंगे तो जो है आ का साउंड आएगा, कहीं पर आर, मतलब ये जो र है ना, इस र को हम पूरा प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सॉफ्टली प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, आर करके। र का साउंड आपको हल्का सा सुनाई देगा। अब इस रूल को याद करने का तरीका यही है कि आप याद रखें कि जो ये ए और आर रहता है, इसका कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर जब ए आर साथ में आता है तो इस ए को आ या आर करके पढ़ते हैं, ये रूल बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए बीच में आ रहा है, मोस्टली आप सभी में देख रहे हैं कि AR जो है बीच में आ रहा है, ठीक है। और ये जो है ज़रूरी नहीं बीच में आए, लास्ट में भी आ सकता है, जैसे कार में हम देखते हैं तो AR लास्ट में आता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कार्ट हो गया, ये मार्क हो गया, ये हो गया वाम, ये बार्क, इस तरीके से कहीं पर आ कहीं पर आर करके आ रहा है साउंड। यहाँ पर देखिए फार्म हो गया, अब इसको फार्म करके नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर र जो है साइलेंट है। ये पार्क हो गया, पार्क या पार्क करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखेंगे तो आर का साउंड आएगा हल्का सा। ये डार्क हो गया, डार्क, अब यहाँ पर भी सॉफ्टली आर का साउंड सुनाई दे रहा है। हार्म हो गया, हार्म, और ये है यार्न, यार्न, यान नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा र का साउंड आ रहा है, यार्न, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो है ए आर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ए को हम आ या आर करके पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पर ए का नंबर 4 पर क्या दे रखा है कि जब ए के बाद ST और S के आए तो ए का उच्चारण आ करके होता है, तो यहाँ पर भी आ करके होता है। अब इसको याद करने का है कि AST का कॉम्बिनेशन और ASK का, ठीक है, ये ए है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये आस्क और ये आस्ट, इस तरीके से। तो ये कॉम्बिनेशन पे यहाँ पर ए का उच्चारण आ करके होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी में जो AST हुआ या ASK हुआ लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने पढ़ा फास्ट, बास्क, कास्ट, फ्लास्ट, FL जो है ना इसको फ्ल करके पढ़ते हैं। फिर ये है पास्ट, मास्क, लास्ट और टास्क। तो यहाँ पर ये हिंदी में उच्चारण दे रखे हैं, तो इन उच्चारण की सहायता से आप पढ़ सकते हैं इन सारी स्पेलिंग्स को। तो यहाँ पर रूल बता दिया कि ए के बाद में ST आए या ए के बाद में S के आए तो हम ए का उच्चारण यानी ए को हम पढ़ते हैं आ करके। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं AST या ASK, ये वाला रूल है, यहाँ पर ए को आ पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें तो जब किसी वर्ड में ए के बाद, यहाँ पर ए के बाद में Y आए, ठीक है, यहाँ पर लिख लें कि Y, ये Y आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण जो है ए को हम ए करके पढ़ते हैं। अब इस रूल को याद करने का तरीका कि ए और Y का कॉम्बिनेशन, ए और Y का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर ए का उच्चारण ए होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे इन सारी स्पेलिंग्स में लास्ट में ए और Y आ रहा है, यहाँ पर ए का उच्चारण जो है ए करके हो रहा है, यानी कि ए की मात्रा लगकर ये आ रहा है। स्पेलिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर वे, ले, रे, प्ले, PL को आप पढ़ेंगे प्ल करके, आधा प और ल। और यहाँ पर देखिए ऊपर जो है ये ए की मात्रा, यानी ए ये जो है मात्रा के रूप में आप हिंदी में देख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में तो हम साउंड बोलते हैं। साउंड मतलब ये मात्रा ही होता है, एक तरीके से आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आप समझिए कि ये मात्रा है इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया बे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो मे, से, डे
और ये है पे, इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पर देखेंगे जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद में एन एल आए तो ए आई को ए करके पढ़ते हैं। यहाँ पर ए करके पढ़ रहे हैं, ए का साउंड लॉन्ग है, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि ए आई आए, ए आई के बाद में या तो एन आए, ठीक है, एन आए, या फिर एल आए। तो वहाँ पर ए आई के बाद में एन या एल ये आए तो वहाँ पर हम जो है ए का उच्चारण ए करके करते हैं। और आप ऐसे याद रखिए कि ए आई का कॉम्बिनेशन ए को हम ए करके प्रोनाउंस करेंगे। स्पेलिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए गेन, हेल, रेन, मेल, पेन, बेल, बेल, और ये है यहाँ पर मेन, फेल। अब यहाँ पर इनके उच्चारण के ऊपर ध्यान दें। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं जैसे ये है स्पेलिंग, आप इसको पढ़ दें, ये वाली स्पेलिंग इसको पढ़ दें, मैंने पढ़ा मेन, आप इसको पढ़ दें मैन, मैन करके, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसको जैसे पढ़ा पेन, इसको पेन करके पढ़ दें, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का उच्चारण जो होगा, ये जो ए जो है ये वाला भी लॉन्ग प्रोनाउंस होगा, लंबा इसका उच्चारण होगा। चलिए नेक्स्ट रूल है यहाँ पर कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो यहाँ पर ए का उच्चारण, ठीक है, ए का उच्चारण ए करके होता है, ए होता है, यानी ए पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ए आर ई ये कॉम्बिनेशन रहेगा, यहाँ पर ए का उच्चारण ए करके होता है, ए। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखेंगे तो लास्ट में ए आर ई आ रहा है, यहाँ पर ए का उच्चारण ए करके होगा। जैसे ये है डेयर, फेयर, यहाँ पर देख ले फेयर, शेयर, केयर, मेयर, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ए और ये ए यहाँ पर, और आर जो है ना लास्ट में आर है, इसके लिए र साउंड आ रहा है। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को जो है ए आई को ए करके पढ़ते हैं। ए यहाँ पर जैसे ए आई आर ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा तो यहाँ पर भी हम जो है ए को ए करके पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो आर है ना इसको र प्रोनाउंस करते हैं, र। चलिए यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में आप देखेंगे तो ए आई आर आ रहा है, ए को हम ए करके प्रोनाउंस करेंगे, क्या करके, ए करके। तो देखें यहाँ पर पेयर, हेयर, एयर, ये है चेयर और फेयर, ए करके हम ए आई को पढ़ रहे हैं इस तरीके से। और इससे पहले था ए आर ई, ठीक है, ए आर ई यहाँ पर ए करके पढ़ते हैं, इससे पहले वाला जो रूल था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 10th का जो रूल है ये 10वें नंबर पर आ गए हैं, जहाँ पर 10th नंबर का उच्चारण है ए का। तो इतने सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं एक वाउल लेटर के भी। जब किसी वर्ड में ए यू आए तो यहाँ पर ए यू को अ करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ए यू, यहाँ पर ए यू का उच्चारण अ करके होता है, यहाँ पर जो ए है इसको अ करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी मेन स्पेलिंग्स में जो है ए यू आ रहा है, इन सभी में यहाँ पर अ करके पढ़ेंगे, कॉज, कॉट, नॉटी, डॉटर, डॉटर, इस तरीके से। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो जी एच टी है ना, इसमें टी को तो हम ट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो जी एच है ये साइलेंट रहता है, ये आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉटी है, टी वाई को तो टी पढ़ा लेकिन जी एच साइलेंट है। सेम टू सेम ऐसे डॉटर में है डॉ और टर, ठीक है, डॉ और टर इतना ही पढ़ा जा रहा है और जी एच यहाँ पर साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आएगा ना तो ए डब्ल्यू को भी ऑ पढ़ते हैं, यानी कि ए डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखा ए यू को भी ऑ पढ़ते हैं और ए डब्ल्यू को भी ऑ करके पढ़ते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए डब्ल्यू आ रहा है इन सारी स्पेलिंग्स में, यहाँ पर ए डब्ल्यू को हम ऑ करके प्रोनाउंस करेंगे। हॉक, लॉ, शॉल, कॉ, फोन और ये है सॉ, ठीक है। अब यहाँ पर एस एच जो है इसको श पढ़ा जाता है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, ए के सारे रूल्स हो गए प्रोनाउंसिएशन, इसके 11 प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर आपने 11 प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सीखे हैं, 11 तरीके से हम ए को प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल है ई के उच्चारण के नियम,
ठीक है। ई में क्या है कि ई का जो प्रोनाउंसिएशन है, पहला रूल देख लेते हैं कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो ई को हम ए करके पढ़ते हैं। अब उच्चारण से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर ये 2 कॉन्सोनेंट है, एन हो गया, टी हो गया और बीच में ई आ रहा है। ठीक है, एन और टी के बीच में ई आ रहा है, तो यहाँ पर नेट, ने ए करके साउंड आ रहा है ई का। ठीक है, नेट। अब देखिए जो ई जिस तरीके से ई आ रहा है वैसे ए भी आ रहा है, थोड़ा सा इनके प्रोनाउंसिएशन में जो है डिफरेंस रहेगा, आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे तो समझ में आएगा। ये हो गया नेट, हैन, हैन हो गया। ठीक है, एच ई एन, हैन हो गया। फिर है यहाँ पर गेट हो गया, गेट। और यहाँ पर जब बीच में इस तरीके से कोई भी वाउल लेटर आता है, यानी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में कोई भी वाउल लेटर हो सकता है, ए भी हो सकता है, ई बी, आई, ओ, यू, इनका जो उच्चारण रहता है वो शॉर्ट होता है, लंबा उच्चारण नहीं होता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि आपको साउंड का ख्याल रखना है, तभी सही स्पेलिंग आप पढ़ पाएंगे। ये हो गया गेट, वेट। यहाँ पर 10, अब इसको वेट या गेट इस तरीके से नहीं पढ़ सकते, शॉर्ट साउंड। ये है बेल्ट, सेट, और ये पेट और डेन, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखें, ये सभी जो है वाउल लेटर्स उन सभी में ये रूल चलेगा। अब आगे देखें, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को ई करके पढ़ते हैं, लॉन्ग उच्चारण, यानी ये जो बड़ी ई रहती है ना, यही साउंड प्रोड्यूस करती है डबल ई। स्पेलिंग्स देख लें, यहाँ पर डबल ई आ रहा है और इन सभी में डबल ई का उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में होगा। हील, वीक, वीप, जीप, मीट, डीप, और ये है लास्ट में फीट, और भी है स्पेलिंग्स, फीट, सीक, और ये कीप। इस तरीके से डबल ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में। नेक्स्ट रूल है कि जब किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए को हम ई करके पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे डबल ई को हमने बड़ी ई प्रोनाउंस किया, सेम वैसे ही ई और ए को भी हम जो है बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, दोनों को ही यहाँ पर बड़ी ई के रूप में इनका उच्चारण होगा। स्पेलिंग्स देख लें, यहाँ पर ये है ई सी, लीन, पीक, वीक, बीट। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज ना हो, जैसे एक वीक ऐसे होता है, फिर यहाँ पर डबल ई भी लिखते हैं, ये वीक। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला वीक लिखना है या ये वाला वीक लिखना है। तो एक वीक का तो मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, शारीरिक रूप से जो कमज़ोर होता है, और एक का होता है सप्ताह, 7 डेज जो होते हैं वो सप्ताह है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में अर्थ भी क्या निकल कर आ रहा है, तो आप जो है स्पेलिंग्स को और सही तरीके से पकड़ पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये लिखा है मीट, यहाँ पर डबल ई भी होता है, वो भी मीट होता है, तो ये आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर ये है टी, हीट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रही है ये नीट। अगला 5 नंबर पर रूल है कि जब ई ए या डबल ई के बाद में आर आए तो ई ए या डबल ई जो रहता है इसको ईया करके पढ़ते हैं, यानी कि ई ए आर आए या डबल ई आर आए तो इन दोनों का उच्चारण ईया करके होता है, ये जो दे रखा है ईया। जैसे यहाँ पर है सभी में कहीं ना कहीं ई ए आर है, कहीं पर डबल ई आर है, तो इसको पढ़ा फियर। यहाँ पर देखिए दे भी रखा है ईयर, यहाँ पर देखिए ये मात्रा के रूप में गया है ई, और फिर अर, र के लिए, र जो है आर के लिए प्रोनाउंस हुआ है। ये हो गया टीयर, नियर, डियर और चीयर, इस तरीके से ये इसका उच्चारण है। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 6 पर, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, ठीक है, तो वहाँ पर ई को अ करके पढ़ते हैं, यानी कि ई के बाद में आर आएगा तो ई को हम अ करके पढ़ते हैं, ये अ करके पढ़ेंगे ई को। तो यहाँ पर देखिए बीच में जो है ई के बाद में आर है, तो इसको वर्ब, टर्म, हर्ब और जर्ब, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। वर्ब, टर्म, हर्ब और जर्ब। र का साउंड सॉफ्टली आपको सुनाई देगा, पूरा र हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे कि वर्ब करके बोल रहे हैं, वर्ब इस तरीके से, टर्म करके बोल रहे हैं, टर्म इस तरीके से। तो यहाँ पर ई के बाद में आ रहा है और ई का उच्चारण अ करके हो रहा है। अब नंबर 7 पे देखें कि जब किसी वर्ड में ई के बाद में डब्लू, ये ई डब्लू का कॉम्बिनेशन, तो ई यू करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही याद रखिए कि ई डब्लू को ई यू करके पढ़ा जाता है, यहाँ पर ई का उच्चारण ई है।
तो ये जैसे फ्यू है, फ्यू, फ्यू हो गया, न्यू, स्यू, इस तरीके से। ई का तो साउंड आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो मात्रा नहीं लग रही है, साउंड आपको ईयू करके प्रोनाउंस करना है। ये है ड्यू, म्यू, इस तरीके से। नंबर 7 पे है कि जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को हम ई करके पढ़ते हैं, यानी ये भी बड़ी के रूप में प्रोनाउंस होगा। तो यहाँ पर देखें ई आई और ई आई है, तो क्या पढ़ेंगे, कंसीव, डिसीव, रिसीव। तो स्पेलिंग्स आप देखकर प्रैक्टिस कर लें। फिर है नंबर 8 पर कि ई ओ को ई ओ करके पढ़ते हैं। ई ओ जब आएगा तो इसको ई ओ करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें ईओन, ये है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ई ओ करके ज्योमेट्री, इस तरीके से ई ओ का साउंड आ रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर 9 पर है कि ई यू जो है, इस कॉम्बिनेशन को ई के साथ में यू रहता है तो इसको हम यू करके पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर ई यू, तो इसको क्या पढ़ा, यू, यूरोप पढ़ा, ठीक है, यूलोजी पढ़ा, यूरोप नहीं पढ़ते हैं या यूलोजी नहीं पढ़ते हैं, यू करके आपको प्रोनाउंस करना है। ई यू के कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग में आ रहा है। नंबर 10 क्या है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में जो ई आता है ना वो हमेशा साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ई आ रहा है तो इसका कोई साउंड निकल कर नहीं आएगा, ये साइलेंट रहता है। जैसे लाइफ, मेक, राइस, लाइक, ठीक है, और ये है गिव और ये बाइक। तो लास्ट में आया हुआ ई जो साइलेंट रहता है। तो यहाँ तक आपने देख लिए ई को पढ़ने के 10 नियम, 10 तरीके से ये प्रोनाउंस होता है, 10 इसके साउंड होते हैं। ई का सिर्फ एक ही साउंड नहीं होता। अब यहाँ पर आई का उच्चारण, ठीक है, आई का किस तरीके से आई को हम प्रोनाउंस करते हैं, क्या क्या इसके उच्चारण हैं। तो नंबर 1 पे है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को हम यहाँ पर ई करके पढ़ते हैं। ये रहा, शॉर्ट साउंड रहेगा, ध्यान रखें सभी में ये रूल जो है अप्लाई होता है। और शॉर्ट साउंड, जैसे इसको फिल पढ़ेंगे ना कि फील। 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आपको नज़र आ रहा है आई, ठीक है, और ये है लिफ्ट, लिफ्ट करके नहीं पढ़ेंगे, डिप है या डीप करके पढ़ दिया, नहीं, शॉर्ट आई का साउंड जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन के बीच में आई आता है तो आई को हम ई करके पढ़ते हैं। और शॉर्ट साउंड ये है टिल, फिर है मिल्क, नेक्स्ट है हिट, क्या है, हिट, किल, ये है सिल्क, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 पर है कि जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में जब ये आता है तो इसको हम आई करके पढ़ते हैं। आई का उच्चारण यहाँ पर आई होता है। ये वाला रूल भी सभी में अप्लाई हो रहा है। देखें आई है, आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट एफ है और लास्ट में ई आ रहा है तो यहाँ पर हम इसको लिव करके नहीं पढ़ेंगे, लाइफ, यानी आई का उच्चारण आई करके होगा, आई, ये है, इसको लिक नहीं पढ़ते, इसको लाइक पढ़ेंगे। सभी में देखें आई के बाद में जो है एक कॉन्सोनेंट छोड़कर लास्ट में यह ई आ रहा है तो आई का उच्चारण आई। वाई, फाइन, बाइक, नाइस, अब जैसे इसको निस करके नहीं पढ़ सकते आप। ये है साइज, बाइट और टाइम, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 पर रूल देख लेते हैं कि जब किसी वर्ड में लास्ट में आई ई आए तो यहाँ पर इस आई को आई करके पढ़ते हैं। जैसे इसको पी करके नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में आई ई आ रहा है सभी में, इसको आई करके पढ़ेंगे। अब ऐसे पढ़ दे कि पी टी डी ली, ऐसे नहीं, पाई, टाई, डाई, लाई, इस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है। आई ई का उच्चारण आई लास्ट में आ रहा है। नंबर 4 पे है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद में आर आएगा, जैसे आई आर, ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो इसको अ करके पढ़ते हैं और र का जो साउंड है सॉफ्टली अर करके या अ करके। चलिए देखिए यहाँ पर ये है शर्ट, इसको शट करके नहीं पढ़ेंगे, ये अ नहीं, अ के साथ में आर भी सुनाई दे रहा है हल्का सा, सॉफ्टली सा। तो शर्ट हो गया, फॉर्म हो गया, चर्प हो गया, ठीक है। अब ये हो गया बर्ड, बर्ड, फिर ये है डर्टी। इस तरीके से आई आर का कॉम्बिनेशन आई को अ या अर करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद में आर ई आए तो आई को हम आय करके पढ़ते हैं। आई के बाद में आर ई आए तो यहाँ पर हम आई को आय करके पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं स्पेलिंग। जैसे यहाँ पर देखिए आई के बाद में सभी में आर ई आ रहा है, आई के बाद में आर ई, तो यहाँ पर हम आई को क्या पढ़ेंगे, आय करके। जैसे इसको टायर करके पढ़ रहे हैं, इसको इंस्पायर, फायर, हायर और वायर।
नेक्स्ट रूल देखते हैं नंबर 6 पर। जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई पढ़ते हैं। जैसे इन सभी में आई ई है, ठीक है, यहाँ सभी में आई ई दे रखा है, इस आई ई को हम ई करके पढ़ेंगे, ध्यान रखें। बिलीव, फील्ड, ये है सीज, सीज, ठीक है, सीज हो गया, ये है साइंस। तो इस तरीके से आई ई और आई ई को हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, बड़ी ई का साउंड आ रहा है जैसे यहाँ पर दे रखा है। नंबर 7 पर है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद में जी एच टी आए तो भी हम आई को जो है आई पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी एच, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि जी एच साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर आई को हम आई पढ़ते हैं। जब आई के बाद में क्या है, जी एच और टी, तो यहाँ पर ये जी एच है, ये साइलेंट रहेगा, टी को ट पढ़ेंगे और ये आई आए करके पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर नाइट, माइट, टाइट, फाइट, फिर है लाइट और राइट, तो यहाँ पर सभी में देखिए जी एच टी आ रहा है, आई के बाद में जी एच टी आ रहा है, तो हम आई को आई करके पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि नंबर 8 पर जब आई के बाद में एन डी या एल डी आए तो आई का उच्चारण आई होता है, आई पढ़ते हैं आई को। जैसे यहाँ पर देखिए आई के बाद में एन डी या एल डी आ रहा है, आई के बाद में एन डी या एल डी, तो फाइंड, वाइल्ड, बाइंड, माइंड या चाइल्ड, इस तरीके से हम प्रोनाउंस करें। अब इसको फिंड करके, विल्ड करके, बिंड करके, मिंड या चिल्ड ऐसे नहीं पढ़ते हैं, आई का साउंड आई करके होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है नंबर 9 पर कि जब किसी वर्ड के लास्ट में टी एस के बाद में आई ओ एन आए तो आई को हम अ करके पढ़ते हैं। क्या है कि टी और एस के बाद में टी हो सकता है या एस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, आई ओ एन आए, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आई को हम जो है, ये जो आई रहेगा इसको हम अ करके प्रोनाउंस करते हैं। एक तरीके से आप ऐसे भी शन करके जो प्रोनाउंस करते हैं वो वाला ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो मेंशन है, श टी आई है, तो यहाँ पर आई को अ पढ़ा, एस आई है, टी आई है, एस आई है, टी आई है, तो यहाँ पर हमने एस आई को अ पढ़ा, तो ये हो गया मेंशन, पेंशन, अटेंशन, टेंशन, ये है क्रिएशन। अब यहाँ पर इस तरीके से आई को हमने अ पढ़ा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 9 रूल्स है आई को प्रोनाउंस करने के, आई के उच्चारण के। अब नेक्स्ट हम देख लेते ओ के उच्चारण के नियम, ओ का उच्चारण क्या क्या होता है, इसके रूल। सबसे नंबर 1 पर है कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा ना ओ, तो इसको अ करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, अब इसको ओ करके पढ़ते हैं, ये हो गया कॉट, ठीक है। अब 2 कॉन्सोनेंट और बीच में ओ आ रहा है, कॉट हो गया, ये हो गया लॉग, फॉग, अब इसको कोट। अब शॉर्ट साउंड हो रहा है इसका, ओ का प्रोनाउंसिएशन जो ओ है, ओ का उच्चारण शॉर्ट हो रहा है, यानी छोटा उच्चारण, लंबा नहीं है। इसको लॉग, फॉग, पॉट, अब इसको पॉट, फॉग, लॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हॉट पढ़ा, हॉट और फिर टॉप, इसको हॉट ऐसे लॉन्ग खींच के नहीं, हॉट, टॉप, पॉट, फॉग, लॉन्ग, इस तरीके से। नंबर 2 पे चलें। नंबर 2 क्या है, जब ओ के बाद में वाई आए तो ओ और वाई इसको ऑय करके पढ़ते हैं। मतलब आप याद रखें, ओ वाई का कॉम्बिनेशन और इसका उच्चारण ऑय करके हो रहा है। तो इन सारी स्पेलिंग्स में देखेंगे तो यहाँ पर सभी में, तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, ठीक है, और बीच में भी आ रहा है, तो यहाँ पर ऑय करके इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। टॉय, रॉय, बॉय, जॉय, लॉयल, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 3 पर। जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई का उच्चारण ऑय करके होता है। तो यहाँ पर आप याद रखें कि ओ आई का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ऑय करके उच्चारण, इस ओ का उच्चारण ऑ करके। हॉइस्ट, सॉइल, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, ऑय करके। मॉइस्ट, मॉइस्ट, बॉइल, चॉइस, कॉइल, ऑय, ओ आई का उच्चारण। नंबर 4 पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को हम आउ करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखें इन स्पेलिंग्स में ओ यू है, अब इसको मुंट करके नहीं पढ़ेंगे, माउंट, अब इसको साउंड आउ, आउ, ओ यू का उच्चारण। यहाँ पर है वाउंड, आउ, डाउट, काउंट, राउंड, इस तरीके से ओ यू
आउ करके पढ़ा है हमने। नंबर 5 पे है कि जब ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को हम ओ करके पढ़ते हैं। ये वाला जब रूल जहाँ पर भी आएगा कि एक कॉन्सोनेंट छोड़कर फिर ई आए, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट छोड़ा और फिर ई आए, और इससे पहले कोई सा भी वाउल लेटर आ सकता है, यहाँ पर ए भी आ सकता है, ई, आई, ओ, यू, कोई सा भी वाउल लेटर, यानी कि कोई सा मतलब ये पांचों में से कोई सा भी। तो यहाँ पर जो भी वाउल लेटर रहेगा ना उसका उच्चारण लॉन्ग होगा, लंबा प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे इसको होल पढ़ेंगे ना कि हॉल, हॉल नहीं पढ़ेंगे। इसको रोप नहीं पढ़ेंगे, रोप, कोन, मोल, सोल, डोम, और ये नोज। अब यहाँ पर क्या रूल है कि यहाँ पर ओ आना चाहिए, फिर एक कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई, तो हम ओ का उच्चारण ओ करते हैं, लॉन्ग लंबा उच्चारण। यहाँ पर देखिए रोज, बोन, इसको बोन करके नहीं, शॉर्ट नहीं पढ़ेंगे, बोन, कैच करो का साउंड। नंबर 6 पर है कि जब ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ का उच्चारण ओ करके होता है। यहाँ पर क्या है, अभी ये एक्सेप्शन में है, ये वाला रूल क्या है कि अभी जो हमने पढ़ा कि ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो हम ओ करके पढ़ते हैं, ये वाला रूल था। तो कई बार जो रूल रहते हैं इनके साथ में एक्सेप्शन भी रहती है, कुछ स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पर देखिए इसको कोम या लोव या सोम करके नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं कम, लव, सम। तो यहाँ पर ओ को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स आपको नज़र आएगी जब भी आप पढ़ेंगे कि ये तो इस स्पेलिंग में तो ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। तो कई सारे स्पेलिंग में रूल अप्लाई नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर स्पेलिंग्स में रूल अप्लाई होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये भी है, इसको भी डन पढ़ते हैं, डोन नहीं पढ़ते हैं, डन, और इसको नन पढ़ते हैं। तो ऐसे स्पेलिंग्स आपको दिखाई दे जाएगी जहाँ पर जो है रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। अब नंबर 7 पर क्या है कि जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को भी हम ओ करके पढ़ते हैं, ओ करके प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ये है रोड, ओ ए का उच्चारण ओ करके हो रहा है, ठीक है। अब ये है रोड, रोड हो गया, गोट, टोड, बोट, लोन, कोट, इस तरीके से याद रखें। प्रोनाउंसिएशन को भी आपको ध्यान में रखना है, ओ ए का उच्चारण ओ करके हो रहा है। नंबर 8 पे है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ करके पढ़ते हैं। अब देखिए इन स्पेलिंग्स में ओ जो है लास्ट में है, ओ को ओ करके पढ़ना है। जैसे मेट्रो, डेमो, लूडो, हेलो, हीरो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू, क्या है, ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को हम ओ करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ओ डब्ल्यू को ओ लास्ट में आ रहा है और हमने ओ करके, जैसे येलो, शो, विंडो, स्नो और स्लो, इस तरीके से ओ डब्ल्यू और उच्चारण ओ। नंबर 10 पे है कि कुछ वर्ड्स में ओ डब्ल्यू को ओ नहीं पढ़ते बल्कि ओ डब्ल्यू को आउ करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि ओ डब्ल्यू के दो उच्चारण, एक तो ओ और एक आउ करके होता है। अब ये इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस से होता है। अब यहाँ पर देखिए हाउ, नाउ, काउ। अब इसको हो, नो या को इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं कि ओ साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखे कि दो उच्चारण हैं, ठीक है, ओ डब्ल्यू के, ओ और एक आउ। चलिए नंबर 11 पर है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आए तो यहाँ पर हम ये जो ओ आ रहा है ना इसको हम अ करके पढ़ेंगे, ठीक है, ऑन करके नहीं। जैसे यहाँ पर देखें डॉक्टर है, ओ आर है तो इस ओ का उच्चारण अ, लेसन है इस ओ का उच्चारण अ, टेलर है इस ओ का उच्चारण अ, यूनियन है, ठीक है, इस ओ का उच्चारण अ। तो इस तरीके से डॉक्टर, लेसन, टेलर, यूनियन, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण अ। तो रूल क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आ रहा है तो वहाँ पर ओ का उच्चारण अ। तो यहाँ तक आपने देखा कि 11 तरीके से हम 11 तरीके से 11 रूल है जहाँ पर ओ को हम प्रोनाउंस करते हैं। ओ को सिर्फ ओ ही प्रोनाउंस नहीं करते, कहीं पर आउ करके करते हैं, ठीक है, कहीं पर ओ करके, कहीं पर अ करके प्रोनाउंस भी कर रहे हैं। अब यू का उच्चारण देखें, यू का उच्चारण कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा तो यू को अ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जो स्पेलिंग्स रहती है वो रूल को फॉलो नहीं करती है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे इसको पढ़ा जस्ट, यू का उच्चारण अ करके हो रहा है, जस्ट, फन, डस्ट, रन, लक, सन। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे एक स्पेलिंग ये जो है आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो यहाँ पर इसको पुट ही पढ़ते हैं, पट नहीं पढ़ते। ये स्पेलिंग है रूल को फॉलो नहीं करती है, कई सारी स्पेलिंग्स नहीं भी करती है लेकिन अधिकतर करती है। रूल जो है अधिकतर हम अप्लाई करते हैं। नंबर 2 पर देखें
जब किसी वर्ड में यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू पढ़ते हैं। यहाँ पर भी सेम पांचों वाउल लेटर में ये रूल अप्लाई होता है कि यू है और यहाँ पर देखिए टी आ रहा है, यू के बाद में ये टी कॉन्सोनेंट है और ई आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर जो है हम यू को यू करके प्रोनाउंस करेंगे। म्यूट, क्यूट, क्यूब, ट्यून, और ये जो यू का उच्चारण रहेगा ना, ये यू का उच्चारण ये लॉन्ग रहेगा, लंबा प्रोनाउंसिएशन। नंबर 3 पर है कि जब किसी वर्ड में यू के बाद में आर ई आए तो यू को ओ करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखें यू के बाद में आर ई तो यू को ओ करके पढ़ते हैं, तो आप इस कॉम्बिनेशन को याद रखें। यहाँ पर देखिए श्योर, क्योर, प्योर, इसको श्योर, क्यूअर या प्योर नहीं पढ़ रहे, यू को यू नहीं पढ़ रहे, यू को ओ करके प्रोनाउंस कर रहे। श्योर देखिए ओ की मात्रा लगी है, हिंदी में आप देखेंगे तो यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 4 पर है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर पढ़ते हैं। अब देखा यहाँ पर यू आर ई, इसमें क्या था कि जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यहाँ पर तो जो है यू को अ करके पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अर करके अ करके पढ़ रहे हैं, यानी अर करके प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इस पूरे का, यू आर ई का, इसका अर करके ये। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखती हैं, इसमें आप देखेंगे तो ये जो रूल है इसमें आप इस स्पेलिंग को याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका कि टी यू आर ई, ये जो है ना इसको चर करके पढ़ते हैं, ये जो यू बीच में आ रहा है इसको अ इसका साउंड होता है, ऐसे आप याद रखें इस रूल को, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर, क्या है ये फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कल्चर, नेचर, लेक्चर, तो चर वाले साउंड में, चर वाला साउंड आता है ना टी यू आर ई, वहाँ पर यू जब आता है तो उसको अ करके प्रोनाउंस करते हैं। नंबर 5 पर है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ करके पढ़ते हैं। जैसे ये ऊ वाला साउंड, यहाँ पर देखें नीचे ऊ की मात्रा लगी है तो ये वाला ऊ साउंड, जैसे इसको क्लू पढ़ा, ऊ साउंड आ रहा है, ये ऊ बड़ा वाला और बड़े ऊ की मात्रा, ग्लू, ब्लू और ये ट्रू। तो यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग में यू ई आ रहा है लास्ट में, आखिर में, और यहाँ पर यू ई और उच्चारण ऊ करके हो रहा है क्योंकि यू का उच्चारण हो रहा है, लास्ट में ई जो है वो साइलेंट रहता है। नंबर 6 पर है कि जब किसी वर्ड में यहाँ पर क्या है यू आर ई आए और यू का उच्चारण अ होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। इस रूल को मैं बता देती हूँ कि जब किसी वर्ड में स्पेलिंग में यहाँ पर यू आर आएगा तो यहाँ पर यू को हम अ पढ़ते हैं, यू को हम अ पढ़ते हैं, और ये जो आर रहता है ना, ये आर कई बार प्रोनाउंस होता है, कई बार साइलेंट रहता है, कई बार सॉफ्टली साउंड इसका प्रोनाउंस होता है। जैसे देखिए इसमें इसको बर्न नहीं पढ़े, बर्न प्रोनाउंस करें, बर्न सॉफ्टली, यू का तो अ आ रहा है लेकिन आर को हम वैसे ही आप याद रखें कि यू आर को अर या अ करके प्रोनाउंस करते हैं। ये देखिए हर्ट, नर्स, बर्प, इसको बप करके नहीं पढ़ रहे, बर्प, हल्का सा सॉफ्टली आर का साउंड, र का साउंड आ रहा है। टर्न और कर्ड, कर्ड, तो इस तरीके से। नंबर 7 पर देखेंगे कि जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो यू को अ पढ़ते हैं। क्या रूल है कि यू के बाद में 2 कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर है कि यू आ रहा है और यू के बाद में 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। यहाँ पर है आर, फिर है जी, ये 2 कॉन्सोनेंट है तो यू को अ पढ़ेंगे। अर्जेंट पढ़ा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए अल्टीमेट पढ़ा, अंकल, अंडर और अम्ब्रेला, इस तरीके से। तो यहाँ पर यू के बाद में जो है 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, 2 कॉन्सोनेंट आ रहे हैं और फिर ये यू आ रहा है और 2 कॉन्सोनेंट, एक ये 2, इस तरीके से, तो यू को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब नंबर 8 पर देख लेते हैं कि जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वाउल आ रहा है तो यू को हम यू पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, अभी पहले था कि 2 कॉन्सोनेंट, यहाँ पर देखें यू आ रहा है, ठीक है, पहली वाली स्पेलिंग में, फिर एक कॉन्सोनेंट एन आ गया और फिर आई आ रहा है। आई क्या है यहाँ पर वाउल लेटर है, तो यहाँ पर इस यू को अ नहीं, इस यू को यू पढ़ा जाएगा। यूनियन, ये है यूरिनल, यूनिट, देखा यूनिट में यू आ रहा है, फिर एन कॉन्सोनेंट है और आई यहाँ पर जो है स्वर है, वाउल है, तो यू को हम यू प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर यूनिक है, यूनिक, तो इस तरीके से यू के 2 उच्चारण देखिए, शुरू वाले बात बता रही हूँ, इसमें अ भी हो रहा है और जो है यू भी हो रहा है, दोनों के अपने रूल है, अभी हमने ये देख लिए हैं। तो यहाँ पर आपने देखे कि
टोटल 8 जो है यू के प्रोनाउंसिएशन के उच्चारण के नियम देखे, तो यहाँ पर पांचों वाउल लेटर को अलग अलग तरीके से हम जो है प्रोनाउंस करते हैं। कंप्लीट आपने ए टू जेड जो वाउल लेटर्स को प्रोनाउंस करने के, जो इंग्लिश की मात्रा है उनको प्रोनाउंस करने के, उनके साउंड को देखा, तो वो आपने सारे के सारे रूल्स यहाँ पर सीखे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।